नमस्ते, मेरा नाम नरेश कोश्यारी है और आप न्यूज़ 24 यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं। चुनाव आयोग ने आज दिल्ली में नेशनल राउंड कॉन्फ्रेंस की है, एक बैठक की है। अब इस बैठक का क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों महत्वपूर्ण ये बैठक है और एसआईआर के बीच में ये बैठक कितना इसकी जो कितना महत्व है, तो बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ प्रशांत देव जी हैं, एसोसिएट एडिटर हैं न्यूज़ 24 के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज जो सर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ है, चुनाव आयोग ने जो करवाया है, उसका क्या महत्व है और ये क्यों जरूरी था इस वक्त? देखिए, आपको भी पता है कि अचानक से मतलब चुनाव आयोग जो है पूरे भारत के केंद्र में आ चुका है। बहुत चर्चा में है। पहले चुनाव जब होता था तभी चुनाव आयोग की भूमिका समझ में आती थी, लेकिन जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तो नए नए प्रयोग हो रहे हैं। सबसे पहला प्रयोग तो एसआईआर का ही हुआ कि भाई हम एक नई वोटर लिस्ट तैयार करेंगे एसआईआर की, ठीक है, जो हमेशा होती है, लेकिन एक फाइनल वोटर लिस्ट तैयार करेंगे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम से। तो फिर होना गया, तो बहुत शोर शराबा हुआ, बिहार में कामयाब भी हुआ, उसके बाद पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हैं डेली विवाद हो रहा है। इस बीच कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी चुनाव आयोग ने किए। दरअसल में आपका ये आज की जो कॉन्फ्रेंस थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एक तो 3 मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और साथ में 2 चुनाव आयुक्त होते हैं केंद्र में। आपको बता दें कि जो मुख्य चुनाव मतलब दिल्ली का जो केंद्रीय चुनाव आयोग का जो दफ्तर है, सेटअप है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी सब उसी के पास होती है, लेकिन नीचे जो काम करेंगे स्टेटों में जहां चुनाव होना है, वो मुख्य चुनाव अधिकारी, मुख्य चुनाव आयुक्त, फिर उसके नीचे राज्य सरकार के। तो ये पहली बार तो नहीं, लेकिन करीब कम 27 साल के बाद, शायद 99 में 27 साल के बाद ये कॉन्फ्रेंस की गई है और मुख्य चुनाव आयुक्त जो ज्ञानेश कुमार है उनकी अध्यक्षता में हुई है। दरअसल में सारे राज्य के चुनाव अधिकारियों को, आयुक्तों को बुला करके सम्मेलन करने का मतलब सिर्फ इतना था कि उनको उनके अधिकार को बताना, उनको याद दिलाना, बताना कि चुनाव कंडक्ट जब होंगे, जहां भी चुनाव होंगे, चाहे सिर्फ एसआईआर का मामला नहीं है, एसआईआर तो ठीक है, एसआईआर के बाद चुनाव में किस तरीके से प्रोसेस में जाना है, कैसे चुनाव कंडक्ट कराना है, बीएलओ की भूमिका क्या है, बीएलए की भूमिका क्या है, पोलिंग एजेंट्स की भूमिका क्या होगी, जो एक नियम कानून के तहत सब कुछ होता है, कोई मतदाता छूट न जाए, कोई भी वोटिंग राइट से छूट न जाए। तो इस तरह की ब्रीफिंग के लिए एक मंच पे इकट्ठा किया सबको दिल्ली में। दिन भर कॉन्फ्रेंस चली और उसमें कुछ घोषणाएं तय की गई है। मतलब भारत का जो संविधान है, जो कानून है, जो कानून से जो चुनाव प्रक्रिया होती है वो बिल्कुल सही तरीके से हो, उसके लिए ये एक कोशिश थी और उसमें कुछ डिक्लेरेशन भी तय हुई हैं कि मतलब संविधान के तहत। तो उसमें खास बात यह है कि चुनाव आयुक्त जो मुख्य चुनाव अधिकारी है, उसमें और केंद्रीय चुनाव आयोग के बीच में सामंजस्य बना रहे, ठीक है, ये काम हमें करना है। और चूंकि वो किसी पर्टिकुलर स्टेट में है तो राज्य सरकार की मशीनरी, उसका भी सपोर्ट मिले। अब जैसे पश्चिम बंगाल है जी, मैं वही चर्चा पश्चिम बंगाल में मान लीजिए क्या है कि अब मान लीजिए यहाँ से दिल्ली से बोला जाता है कि आप ये काम कीजिए जी। मुख्य चुनाव अधिकारी जो वहां पे हैं पश्चिम बंगाल के, उनको काम लेना है राज्य सरकार की मशीनरी से। तो इनको अपने संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक दायित्व मालूम होने चाहिए कि अगर आपको किसी से लड़ाई भी लड़नी है तो किस तरीके से लड़नी, संविधान अपने कानून का दायरा मालूम होना चाहिए। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में बात गया पश्चिम बंगाल का, आखिरकार ये पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसी एसआईआर की प्रक्रिया में न्यायिक अधिकारी नियुक्त हुए और वो अब काम को देखेंगे, ठीक है। तो वो तब हुआ कि जब अपने राइट्स को पता था कि हमने बिल्कुल ठीक से काम किया, जैसा कि दावा है चुनाव आयोग, ठीक से काम किया, मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने फिर काम किया। तो एक प्रोसेस होगा, एक शुद्ध मतदाता सूची बनकर तैयार होगी। तो ये जो मुझे लगता है कि सबको इकट्ठा करके सभी राज्यों के मुख्य चुनाव आयुक्तों को, अधिकारियों को बुला करके ये एक संदेश देने की कोशिश है कि चुनाव आयोग मतलब जिले स्तर से लेकर के केंद्र स्तर तक एक लाइन ऑफ एक्शन में रहे। मतलब कुल मिलाकर जो लोगों के मन में सवाल थे कि अगर चुनाव आयोग इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहा है तो क्या कुछ बदलाव तो नहीं होगा या कुछ नियमों में कोई बदलाव तो नहीं होना है, तो आपने क्लियर कर दिया कि ये सब कुछ नहीं होना है। जो अधिकार है उनके, मतलब जो जो एक्सरसाइज, नियम बदलाव में कुछ नहीं होना। देखिए, जो जिस संविधान के तहत, धाराओं के तहत चुनाव आयोग की भूमिका है, जो काम है चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद, इसको कैसे करना है
और संविधान के दायरे में रह के कैसे करना है, राज्य सरकार के साथ में रह के कैसे करना मतलब कुल है। मिलाकर ये जो हाँ, कॉन्फ्रेंस था वो चुनाव आयोग का अपने ढांचे और हाँ, उनका जो अपने कॉन्फ्रेंस अधिकारियों के लिए हाँ, खास तौर पर था। खासकर जैसे मान लीजिए कि सरकार दूसरी है, जी। केंद्र में दूसरी है, वैसे में भी आपको अपने अधिकार मालूम होने चाहिए, आप उसी हिसाब से डिसीजन लेंगे, उसी जी। हिसाब से एक्शन लेंगे। तो एक मतलब फ्लो, वर्क फ्लो ठीक से चले, संवैधानिक दायरे में चले, जी। उसके लिए ये ये कॉन्फ्रेंस की गई एक्सरसाइज थी। बिल्कुल। तो देखिए आपके मन में तरह तरह के सवाल होंगे कि अगर दिल्ली में चुनाव आयोग, क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव होने हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में, करीब 5 या 6 राज्यों में चुनाव आपको देखने को मिलेंगे, उससे पहले इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस होना, क्योंकि 27-28 साल बाद ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है, 99 में आखिरी बार हुआ था, तो बहुत लोगों के मन में सवाल होते हैं कि इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग अचानक करवा रहा है, तो उसके पीछे क्यों जरूरत पड़ी है, क्या उसके पीछे वजह क्या थी। तो वजह प्रशांत सर ने आपको लगभग क्लियर कर दी है कि वजह यही थी कि चुनाव आयोग अपने जो अधिकारी हैं और अपने जो पूरा उनका ढांचा है उसको ये बताने की कोशिश करके आपके कानूनी अधिकार क्या हैं, आपको कैसे काम करना है, और कैसे आपको अगर एसआईआर के मुद्दे पर अगर जिस तरह की कंट्रोवर्सी पश्चिम बंगाल से पैदा हुई है, अगर दोबारा ऐसी स्थिति आती तो कैसे उससे निपटना है। बिल्कुल। तो ये तमाम चीजें थी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताएं, ये जानकारी कैसे लगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें दोस्तों के साथ, और देखते रहिए News 24 यूपी उत्तराखंड।